We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कुओमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कुओमो ऑफर कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में जोहरान ममदानी हिंदी में अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। जी हाँ, अब राजनीति में बॉलीवुड का तड़का लग गया है। कैसे, वो जानने के लिए आप एक बार ये वीडियो देखिए। आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा। इस बॉलीवुड राजनीतिक मसाले के पीछे का आदमी कोई और नहीं बल्कि जोहरान ममदानी है। जोहरान न्यूयॉर्क की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं, वो भी बांग्ला, स्पेनिश और शाहरुख खान जैसी स्टाइल में बात करते हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही वो शख्स है जिसने ऐसा राजनीतिक कैंपेन चलाया है जो करण जौहर की फिल्म के जैसे ड्रामा, दिल और इमोशन से भरा हुआ है। आगे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि न्यूयॉर्क मेयर पद के प्राइमरी इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोहरान ममदानी को जीत मिल गई है। अंतिम और आधिकारिक नतीजा आने में भी अभी वक्त लगेगा, लेकिन मतगणना में वो इतना आगे हैं कि उनकी जीत तय है। उनके प्रतिद्वंदी और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो ने अपनी हार मान ली है। मेयर पद के लिए मुख्य चुनाव होना अभी बाकी है। प्राइमरी इलेक्शन से तय होता है कि पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस जीत से ये तय होगा कि जोहरान ममदानी की इस चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब आप जरा सोचिए, नए साल का दिन है, ठंड बहुत है और ममदानी क्या करते हैं? कोनी द्वीप के बर्फीले पानी में कूदते हैं, एक फुल ड्रेस सूट में? नहीं, यह कोई चुनौती नहीं थी। यह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उनके रेंट को फ्रीज करने की योजना को आगे बढ़ाने का एक कैंपेन था। और जब वे स्विमिंग पूल में नहीं रहे थे तो वे पैदल चल रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे और दौड़ रहे थे और क्या क्या नहीं कर रहे थे। मैनहट्टन में 13 मील पैदल चले, न्यूयॉर्क के लोगों से मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे और हर कदम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। लेकिन ये सब ड्रामा और टिकटॉक्स नहीं है। ममदानी के कैंपेन के वादे कामकाजी न्यूयॉर्क के लोगों के लिए एक इच्छा सूची की तरह लगते हैं। मुफ्त चाइल्ड केयर, मुफ्त बसें, किराए पर रोक और अधिक किफ़ायती आवास। जबकि एंड्रू कुओमो जैसे कुछ प्रतिद्वंदी अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में वही पुरानी बात कह रहे हैं। ममदानी बातचीत में एक उम्मीद वापस लेकर आए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदमी आखिर कहाँ से आया है तो आपको इनकी बायोपिक भी सुनाते हैं। ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था। ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क चले गए। 2018 में अमेरिकी नागरिक बन गए और 2020 तक वे पहले ही क्वींस में राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक राजनीतिक दिग्गज को हरा चुके थे। तब से वे 2 बार फिर से चुने गए और एक तरह से जेनजी राजनीतिक नायक बन गए। स्मार्ट, तेज और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले। उनके टिकटॉक और इंस्टा रील सिर्फ प्यारे नहीं बल्कि मल्टीलिंगुअल और इंक्लूसिव हैं। और अब उन्हें मेयर का पद मिल गया है तो वह एक ऐसे कैंपेन के साथ काम करेंगे जिसका एक पार्ट प्रोटेस्ट, एक पार्ट प्रोडक्शन और पूरा दिल की सोचकर काम करेगा। यह आपका सामान्य कैंपेन नहीं है, लेकिन शायद यही बात इसे कामयाब बनाती है, क्योंकि एक ऐसे शहर में जो कभी सोता नहीं है, शायद हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कभी चलना और बात करना बंद ना करे। तो चाहे आप उनकी राजनीति से सहमत हो या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जोहरान ममदानी ने कैंपेन का खेल बदल दिया है और वह एक बार फिर एक फ्रीज, एक वॉक और एक बॉलीवुड बीट कर रहे हैं। क्या वे न्यूयॉर्क को बदलेंगे? यह तो समय ही बताएगा। राजनीति का हीरो या सोशल मीडिया का स्टार हम आपको तय करने देंगे, लेकिन अभी के लिए जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क को फिर से फिल्मी बना दिया है।